हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो डीएमए के ऊपर बनाया गया है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आपका डीएमए यूज़ में लिया जाता है। डीएमए जो है वो होता है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अच्छा, डीएमए की अगर हम बात करें तो बेसिक पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि डीएमए जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से डीएमए को अप्लाई किया गया, डीएमए यूज में लिया जाता है। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डीएमए की ज़रूरत पड़ी क्यों। अच्छा, इसको समझने के लिए एक सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं। इसको प्रैक्टिकल लाइफ से मत कनेक्ट कीजिएगा क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो इसको एक बार पहले से समझ लेना कि डीएमए जो है वो एक्चुअली में उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मान के चलते हैं कि कोई पेरिफेरल डिवाइस, कोई सी भी डिवाइस जो है आपकी, वो मेमोरी को एक्सेस करना चाहती है। मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होंगी, जो डिटैच की जा सकती है कंप्यूटर से, मतलब वो वाली डिवाइसेस जिनको अलग से कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले देखो करेगी क्या कि पेरिफेरल डिवाइस जो है वो आपके सीपीयू को रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे मेमोरी का ये वाला जो पार्ट है उसको एक्सेस करना है। सीपीयू फिर क्या करेगा कि वो रिक्वेस्ट मेमोरी तक पहुंचाएगा। मेमोरी चेक करेगी कि वो जो पार्ट जो पेरिफेरल डिवाइस को चाहिए वो वाला पार्ट मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर वो पार्ट वहां पे एग्जिस्ट करता है तो मेमोरी सीपीयू को रेस्पॉन्ड करेगी और वो वाला जो पार्ट उसको चाहिए पेरिफेरल डिवाइस को, वो वाला पार्ट साथ में दे देती है। सीपीयू तक उस पार्ट को सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट काम सीपीयू क्या करेगा कि सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस को डेटा सेंड कर देगा। अच्छा देखो, अब इसको ऐसे समझिएगा कि सीपीयू जो है वो सीपीयू कर क्या रहा है, पेरिफेरल डिवाइस की रिक्वेस्ट को मेमोरी तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मेमोरी से जो रेस्पॉन्ड मिला उसको पेरिफेरल डिवाइस तक वापस पहुंचाने का काम कर रहा है। इसको हम ऐसे समझें कि मान लीजिए कि पेरिफेरल डिवाइस जो है वो सीपीयू को एक रिक्वेस्ट सेंड करती है। सीपीयू उसको बोलता है कि ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये वाला डेटा मेमोरी के अंदर है या नहीं है। तो सीपीयू क्या करेगा, मेमोरी को डायरेक्ट रिक्वेस्ट सेंड कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। जैसे ही सीपीयू की रिक्वेस्ट मेमोरी के पास जाएगी तो मेमोरी के अंदर चेक किया जाएगा कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जा सकती है, फुलफिल की जा सकती है, नहीं की जा सकती। अगर की जा सकती है तो वापस से उसको रेस्पॉन्ड कर दिया जाएगा सीपीयू के थ्रू। अच्छा देखो, बात यहाँ पे ये आ रही है कि जब पेरिफेरल डिवाइसेस मेमोरी को एक्सेस करना चाहती है तो सीपीयू की जरूरत पड़ कहाँ रही है। मतलब कि सीपीयू ये बोलेगा कि सीपीयू हमेशा खुद को यूज में क्यों ले। अच्छा, इसको ऐसे समझिएगा कि पेरिफेरल डिवाइस जो थी वो डेटा एक्सेस करना चाहती है मेमोरी का। मतलब कि स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में तो जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप लोगों ने कोई यूएसबी या फिर कोई सी भी डिवाइस कंप्यूटर के अंदर अटैच की, उसके अंदर कोई डेटा आप कॉपी करना चाहते हैं या फिर पेन ड्राइव का डेटा कहीं पे आप कॉपी करना चाहते हैं कंप्यूटर के इंटरनल एड्रेस में, इंटरनल मेमोरी में, सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर अगर आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो देखो होगा क्या कि पेन ड्राइव का डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए या मेमोरी का डेटा पेन ड्राइव के अंदर स्टोर करने के लिए सीपीयू को वहां पे स्टार्टिंग में कुछ प्रोसेस स्टार्ट करनी होगी। मतलब उसको पेन ड्राइव का एड्रेस जो होगा उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। मेमोरी के अंदर डेटा कहाँ पे स्टोर होना है ये चीज़ जो है, ये वाला पार्ट मेमोरी मैपिंग जो है वो पूरा देखेगा। सीपीयू ये देखेगा कि कहीं पे कोई इंटरप्ट तो जनरेट नहीं होता या फिर कहीं पे सीपीयू की जरूरत तो नहीं पड़ती। तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि सीपीयू जो होता है ये प्रोसेसिंग के लिए होता है, ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए नहीं बना हुआ है। ये जो आपकी प्रोसेस जनरेट होती है उनको हैंडल करने के लिए बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि पेन ड्राइव के अंदर आप सेकेंडरी मेमोरी से कोई मूवी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस मूवी को सीपीयू आपका प्रोसेस नहीं करेगा। बस उसको करना सिर्फ इतना सा होगा कि एक लिंक जो होगा वो लिंक आपको प्रोवाइड करा देगा ताकि उस लिंक के थ्रू डेटा वहां से एक्सेस किया जा सके। अच्छा, इसको समझने के लिए हम लोग डीएमए समझ लेते हैं कि डीएमए देखो क्या होता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो आपका ये रिकॉग्नाइज करता है कि कहाँ से रिक्वेस्ट आई है। रिक्वेस्ट आने के लिए एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होता है, वहां पे उसको रिक्वेस्ट असाइन कर दी जाती है। सीपीयू वहां पे काम सिर्फ इतना सा करेगा कि वो एक टेबल के अंदर इन डिवाइसेज की वैल्यू जो होगी, फिजिकल वैल्यू हम जैसे बोल सकते हैं, उन वैल्यूज को या उन एड्रेस को एक टेबल के अंदर होल्ड करके रख लेगा। जैसे ही कोई भी इवेंट अकर होता है या फिर कोई इंटरप्ट वहां पे अकर होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने डेटा कॉपी कर रहे थे, पेन ड्राइव जो थी या फिर जो भी आपका मीडिया था जो आपने कनेक्ट किया हुआ था वो मीडिया आपने डिस्कनेक्ट कर लिया, तो जो एरर मैसेज जनरेट होगा, मतलब एक इंटरप्ट जो जनरेट हुआ, वो आपका उस टाइम पे सीपीयू एग्जीक्यूट होगा। बाकी का टाइम जो होगा उस टाइम सीपीयू आपका वो वाला काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वाला काम कौन कर रहा होगा, आपका डीएमए कर रहा होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर रहा होगा।
मतलब कि वहाँ पे एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है जो उस पार्ट को देख रहा होगा। तो यहाँ पे अब सीपीयू की जरूरत नहीं है। सीपीयू क्या करेगा उस टाइम पे, जब मान लीजिए डेटा कॉपी हो रहा होगा तो सीपीयू कोई और प्रोसेस कंटिन्यू कर लेगा। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की जो हम बात कर रहे हैं वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होता क्या है और डीएमए एक्चुअली में वर्क किस तरीके से करता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की देखो अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास क्या है कि कुछ पेरिफेरल डिवाइसेज है। जैसे मान के चले हमारे पास में कुछ पेरिफेरल डिवाइसेज है। इन पेरिफेरल डिवाइसेज को डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट करने के बजाय हम लोगों ने किया क्या कि एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एज अ मीडिएटर बीच में ले लिया जो इन पेरिफेरल डिवाइसेज को हैंडल करने का काम करता है। मतलब कौन सी पेरिफेरल डिवाइस से रिक्वेस्ट आई है, कौन सी पेरिफेरल डिवाइस का रेस्पॉन्ड किया जाना है, क्या डेटा कॉपी होना है, कौन सा डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर होना है, ये सारा का सारा काम देखेगा आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। अच्छा, जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है ये सीपीयू से कनेक्टेड होता है एक मेमोरी बस के थ्रू। मतलब कि आपका जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है और ये सीपीयू से कनेक्टेड है। अब आपकी पेरिफेरल डिवाइसेज जितनी भी हैं वो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है। सीपीयू से कनेक्टेड कौन है? आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। पहली बार में देखो होगा क्या कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास जब भी किसी पेरिफेरल डिवाइस की रिक्वेस्ट आएगी तो ये रिक्वेस्ट को सीधा सेंड करेगा सीपीयू के पास में। अब सीपीयू जो है वो एक पाथ प्रोवाइड कराएगा जिसके थ्रू मेमोरी जो है उसको एक्सेस किया जा सके। मतलब कि सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा, एक प्रोसेस इनिशिएट कर देगा। प्रोसेस इनिशिएट होने के बाद में अब आपका जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। उस टाइम पे सीपीयू जो होगा वो ऐसे समझिएगा इसको कि जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में अगर सीपीयू काम कर रहा है, बाद में क्या होगा कि जब मेमोरी से डायरेक्ट डेटा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर पे जाने लगेगा उस टाइम पे सीपीयू जो है ये किसी सेकंड प्रोसेस पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इस वाली प्रोसेस पे काम नहीं करेगा। अच्छा, ये वापस बीच में कब आएगा, या फिर हम ये बोले कि सीपीयू अपना काम स्टार्ट वापस से कब करेगा, जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होगा। जैसे मान लीजिए डेटा सेंडिंग यहाँ पे चल रही है, बीच में डेटा सेंडिंग रुक जाती है, या फिर कोई डिवाइस यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है, या फिर कि जो डेटा यहाँ से हमको चाहिए वो डेटा यहाँ से कॉपी नहीं हो पा रहा है किसी रीजन की वजह से, या फिर किसी पेन ड्राइव के अंदर यहाँ पे जो पेरिफेरल डिवाइस है, जैसे मान लीजिए ये हम लोगों ने पेन ड्राइव यहाँ पे यूज में लिया हुआ है, तो किसी पेन ड्राइव के अंदर अगर मान लीजिए मेमोरी फुल हो जाती है और डेटा उसके अंदर सेंडिंग चल रही है तो एक इंटरप्ट जनरेट होगा, तब आपका सीपीयू यहाँ पे बीच में इंटरप्ट करेगा। तो ये जो पार्ट है ये है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है ये वर्क किस तरीके से करता है ये यहाँ पे हम समझ सकते हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर बेसिकली किया क्या गया कि एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर यूज में ले लिया गया ताकि जो आपका सीपीयू है उसको बीच में ना पढ़ना पड़े। मतलब कि अगर कोई डेटा सेंडिंग वाला काम चल रहा है या फिर मेमोरी एक्सेसिंग वाला पार्ट चल रहा है तो मेमोरी एक्सेसिंग जो है वो डायरेक्ट हो जाए, और वो डायरेक्ट किसके थ्रू होगी? इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के थ्रू। अच्छा, इसको एक बार समझ लेते हैं कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है ये सीपीयू से कम्युनिकेट किस तरीके से करता है। तो सीपीयू और आईओपी का कम्युनिकेशन हम लोग देख लेते हैं। पहला वाला जो पार्ट है वो है आपका सेंड इंस्ट्रक्शन टू टेस्ट आईओपी पाथ। मतलब ये सीपीयू ऑपरेशंस का पार्ट है। सीपीयू ऑपरेशंस में देखो देखा क्या जाता है कि सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन सेंड किया जाता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पाथ को टेस्ट करने के लिए। अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सेंड किसको किया जाना है? इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को। तो यहाँ पे लेफ्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपके सीपीयू ऑपरेशंस है, राइट वाला जो पार्ट है आपका वहाँ पे आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के ऑपरेशंस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जैसे ही उधर से एक इंस्ट्रक्शन मैसेज इसको रिसीव हुआ पाथ को टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एक ट्रांसफर स्टेटस वर्ड जो था मेमोरी लोकेशन के लिए वो सेंड किया गया। कहाँ से किया? इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ने सेंड किया। किसको सेंड किया गया? सीपीयू को सेंड किया गया। अच्छा, ये देखो ये जो स्टेटस है ये स्टेटस सीपीयू के थ्रू ही चेक किया जाता है। स्टेटस देखो क्या क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है वो ओवरलोड की कंडीशन में है, मतलब जो डीएमए वर्क कर रहा होगा इधर, या फिर हो सकता है कि ये बीजी कंडीशन में है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये रेडी कंडीशन में है। तो जब भी ये स्टेटस वर्ड को ट्रांसफर करता है मेमोरी लोकेशन के लिए तो वो स्टेटस चेक किया जाता है सीपीयू के थ्रू। अगर वो स्टेटस ओके आता है तो आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी जाती है। मतलब आईओ का जो इंस्ट्रक्शन है, या फिर हम ये बोल लें कि आईओ का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम सेंड कर दिया जाता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास में। जैसे ही वो प्रोग्राम इसको यहाँ पे रिसीव होता है एक्सेस मेमोरी फॉर आईओपी प्रोग्राम, मतलब कि जैसे ही इसको प्रोग्राम इधर रिसीव हुआ तो ये उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। और नेक्स्ट क्या होगा
कि सीपीयू दूसरे प्रोग्राम के साथ में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इसको वापस से एक बार देख लीजिएगा कि जैसे ही इसको स्टेटस वर्ड मिलता है, स्टेटस वर्ड मिलते ही अगर स्टेटस वर्ड है कि रेडी है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, तो एक इनपुट आउटपुट का जो प्रोग्राम जनरेट हुआ है, जो फाइल्स एग्जीक्यूट करनी है या मेमोरी से जो फाइल्स पेरिफेरल डिवाइसेज को चाहिए या पेरिफेरल डिवाइसेज जो है उनकी फाइल जो मेमोरी के अंदर कॉपी होनी है, तो उनके लिए जो प्रोग्राम जनरेट किया सीपीयू ने, वो प्रोग्राम सेंड कर दिया जाता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास में। ये जो प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम को रन करना अब स्टार्ट कर दिया इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ने। अच्छा देखो, इसको रन करने के लिए बेसिकली कॉल किसको किया जाता है, डीएमए को, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है उसको कॉल कर लिया जाता है। कंडक्ट आईओ ट्रांसफर यूजिंग डीएमए, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस अब आपका काम कर रहा है। अब यहाँ पे सीपीयू का कोई भी इंटरफेस नहीं है, मतलब सीपीयू बीच में कुछ भी नहीं करेगा। जो भी वर्क होना है वो डायरेक्ट होना है पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के बीच में। मतलब जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो डायरेक्ट काम करेगा पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए, और ये किसके थ्रू हो रहा है, पूरा का पूरा डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के थ्रू। अच्छा, साथ ही साथ में ये प्रिपेयर कर लेता है स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट किस चीज़ की, कि जो यहाँ पे ट्रांसमिशन चल रहा है, जो ट्रांसफ़र डेटा का चल रहा है, उसमें कोई एरर तो जनरेट नहीं हुआ है, वो जो ट्रांसफ़र चल रहा है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर कि जो ट्रांसफ़र था उस ट्रांसफ़र के अंदर कोई सा पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई एरर जनरेट हुआ हो। तो ये सारे के सारे जो स्टेटस हैं, इसके लिए एक स्टेटस रिपोर्ट जनरेट कर ली जाती है। अच्छा देखो, करेगा क्या अब, जैसे सीपीयू किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए काम कर रहा था, अब ये वापस से रिक्वेस्ट करता है आईओपी के स्टेटस के लिए। आईओपी का कौन सा स्टेटस, वही जो भी हमने डिस्कस किए थे कि आपका आईओपी जो है वो रेडी कंडीशन में है, या फिर उसने जो टास्क पहले लिया था वो कंप्लीट कर लिया है, या फिर किसी दूसरे टास्क को कंप्लीट करने में बिजी है, या फिर ओवरलोडिंग उसके ऊपर चल रही है। अगर ओवरलोडिंग का केस रहेगा तो जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। अच्छा, जब यहाँ से रिक्वेस्ट इसने खुद के लिए जनरेट की, जब मतलब कि जब रिक्वेस्ट इसने रिसीव करना चाहा आईओपी का, तो आईओपी देखो करेगा क्या कि डीएमए यहाँ पे काम कर रहा था, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर कंप्लीटेड इंटरप्ट सीपीयू, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट था, यहाँ पे पहले एक प्रोग्राम था जो पर्टिकुलर जनरेट किया गया, यहाँ पे डीएमए को कॉल कर लिया गया। जैसे ही इनपुट आउटपुट ट्रांसफर कंप्लीट हुआ तो इन्होंने बोला कि इंटरप्ट करना है अब सीपीयू को, तो यहाँ पे सीपीयू को इंटरप्ट कर दिया जाता है। मतलब कि ये जो रिक्वेस्ट रिसीव करना चाह रहा था, वो कौन सी रिक्वेस्ट मिली है अब इसको, कि आपका जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पहले वाला जो स्टार्ट हुआ था आईओपी प्रोसेसर के थ्रू, वो कंप्लीट हो चुका है और आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है वो अभी रेडी है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे ही यहाँ पे सीपीयू को पता लगता है कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए रेडी है, तो ये चीज़ चेक करने के लिए वापस से एक पैकेट सेंड करता है, टेस्ट पैकेट, कि आपका जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है उसका अभी स्टेटस क्या है। मतलब देखो, यहाँ तक तो अपने को ये पता लग चुका है कि ये जो प्रोसेस थी, जो आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वाली लोकेशन तक तो कंप्लीशन का उसका पता लग चुका है। अब सीपीयू को जैसे ही कंप्लीशन का पता लगा तो सीपीयू ने वापस से एक स्टेटस उसका चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया उस पाथ को, कि जो यहाँ पे जो आपका डीएमए है या जो आईओपी है आपका, वो किस स्टेटस की, उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे ट्रांसफर स्टेटस वर्ड टू मेमोरी, वापस से देखो क्या हुआ कि यहाँ पे जो इसने वर्ड था, जैसे जो भी इसका स्टेटस होगा कि ये वर्किंग कंडीशन में है, रेडी कंडीशन में है, या फिर ओवरलोडेड कंडीशन में है, तो वो जो स्टेटस वर्ड होगा वो वापस से सेंड कर देगा। जैसे ही स्टेटस वर्ड इसको मिलता है सीपीयू को, तो सीपीयू वापस से उसको स्टेटस वर्ड को चेक करता है। अच्छा, यहाँ वाला पार्ट देखें हम, तो ये वाला पार्ट वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये टेस्ट कंडीशन थी जो यहाँ पे हुई है, उसके बाद में ट्रांसफर स्टेटस वर्ड जो लास्ट में यहाँ पे हुआ, उसके बाद वापस से पूरा का पूरा प्रोसीजर रिपीट हो जाएगा। मतलब ये जो पाथ है आपका, ये जो प्रोसेस है आपका, ये कंटिन्यू मोड में चलता रहेगा। तो ये जो है, ये है आपका सीपीयू इनपुट आउटपुट जो प्रोसेसर है उसका कम्युनिकेशन, की ये कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं, डीएमए वर्क किस तरीके से करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि डीएमए जो होता है, डीएमए के पास में एबिलिटी होती है कि वो दोनों डिवाइसेज को जो कम्युनिकेट करना चाहती है, मेमोरी एक्सेस करना चाहती है, उनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा देगा। वो कम्युनिकेशन कब तक चलता रहेगा, जब तक कोई इंटरप्ट अकर नहीं हो जाता है, या तो सीपीयू कोई बीच में इंटरप्ट करे, या फिर कोई इवेंट अकर हो, जैसे मान लीजिए ट्रांसफ़र जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया, या फिर कोई दूसरा रीजन रहा, तो तब तक उसको सीपीयू बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वो वाला काम जो है वो डीएमए डायरेक्टली करता रहेगा। मतलब जो डेटा कॉपी का काम है या फिर डेटा एक्सेसिंग का काम है, मेमोरी एक्सेसिंग का काम है, वो डीएमए के थ्रू होता रहेगा। और डीएमए को यहाँ पे हैंडल कौन कर रहा है, वो है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर आईओपी।
तो ये वाला जो वीडियो था इसके अंदर हम लोगों ने पूरा डिस्कशन देखा कि आपका डीएमए क्या होता है। डीएमए के साथ साथ हमने ये भी देखा कि आईओपी जो है उसके साथ डीएमए मिलके काम किस तरीके से करता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है सीपीयू इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम ऐसे वीडियो जो आपके लिए कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं, तो नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।